embryo, ovule and seed. तो ये process है. It involves the formation of endosperm, embryo, ovule and seeds. So first of all, I'm going to start with the topic of endosperm. Endosperm कैसे होता है? Fusion of male gamete with the central cell. Fusion of male gamete with central cell of the embryo sac to form endosperm. To form PEC, primary endosperm cell. It is diploid because central cell is diploid and male gamete is haploid. दोनों fuse करते हैं. This is also known as triple fusion. Primary endosperms further undergoes division, continuous division without being immediately followed by cell wall formation, and this leads to formation of large number of nucleus. Okay, Varun, I've got your message. Okay, so primary endosperm nucleus fusion of second male gamete with the central cell. The central cell in the embryo sac forms diploid primary endosperm cell. Primary endosperm cell जो है, it undergoes free nuclear division without the formation of cell wall, and this is known as free nuclear endosperm. This is known as free nuclear endosperm. What is free nuclear endosperm? Free nuclear endosperm when the primary endosperm cell undergoes continuous division मुझे आप लोगों को अपने नाम से ज्वाइन इन करना पड़ेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं नाम से आप लोगों के यूज करते हैं, ज्वाइन इन करते हैं. भी अर्शप्रीत के नाम से somebody is trying to join in. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल है shows division, continuous division without the formation of cell wall, and this leads to formation of large number of nuclei. इसीलिए इसको बोला गया free endosperm, free nuclear endosperm. Later on, these free nuclei, they are followed by cell wall formation, and then it becomes cellular endosperm. तो free nucleus है cellular. लेकिन कई प्लांट्स में क्या होता है, इन सम प्लांट्स एंडोप्लाज्म जो एंडोस्पर्म है दे लैक दिस फ्री न्यूक्लियर स्टेज एंड दे डायरेक्टली फॉलोज दिस सेल्यूलर एंडोस्पर्म. कई ध्यान से सुनना, एंडोस्पर्म जो है पहले न्यूक्लियर डिवीजन करेगा विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, देन इट इज न्यूक्लियर डिवीजन एंड इट इज फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल्यूलर एंडोस्पर्म. In some cases there is no free nuclear division, directly they have this cellular endosperm formation. तो इसके लिए अभी देखते हैं दो टाइप्स है, फ्री न्यूक्लियर और टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म में. इन दोनों टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो आपको पहले देखोगे हम न्यूक्लियर. फ्री न्यूक्लियर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर जो है डिवाइड कर रहा है. तो इसमें जो मेल फीमेल एग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज oospore. तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होते रहते हैं रैंडमली. यहाँ पे जो डिप्लॉयड जाइगोट है दैट विल फॉर्म द एम्ब्रियो, और इसके आसपास जो है न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लिएटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. और अल्टीमेटली यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है. दिस इज एम्ब्रियो. ये oospore से एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद ये अब इसमें फ्री न्यूक्लियर के बाद इसके अंदर होती है सेल डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन. तो ये ऐसे सेल्स बहुत सारे फॉर्म हो गए.
एंड दिस इज व्हाट इज एंडोस्पर्म। तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बहुत अच्छे से डिटेल में आपके नोट्स में लिखवाया हुआ है आप लोगों को, अभी सिर्फ ब्रीफिंग चल रही है। तो दिस इज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ये भी एंडोस्पर्म है, ये भी। तो ये तो होगी फ्री न्यूक्लियर। अब अगर हम पढ़ें सेल्यूलर के बारे में, तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में डायरेक्टली सेल वॉल फॉर्मेशन होगी। तो इसमें जैसे स्पोर था, इसमें ये डिवाइड हो जाता है दो सेल में, बिकॉज सेल वॉल फॉर्मेशन इज अकरिंग साइमल्टेनियसली। यहाँ पे जो सेल है स्पोर, ये तो फॉर्म करेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, बाकी जो सेल है वो आगे फर्दर डिवीजन फॉर्म करेंगे, शो करेंगे, सॉरी। Because in this case cell wall formation, nuclear division is followed by cell wall formation, तो इसमें फिर वही चीज आएगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया और आसपास सेल्स। Again this is endosperm. Clear everyone? So this is the explanation about the formation of endosperm. और एंडोस्पर्म के साथ अगर आपने देखा है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो पहले आपने एंडोस्पर्म पढ़ा, और एक एग्जाम्पल है जिसमें the पोलॉइडी लेवल इज हाईएस्ट इन केस ऑफ एंडोस्पर्म। जनरली एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, पता है सभी को ये, लेकिन पोलॉइडी लेवल बहुत ज्यादा होता है एक प्लांट में जिसका नाम है एरम मैक्यूलेटम। क्योंकि अब आपको एक्सेप्शंस पढ़नी है साथ साथ, एरम मैक्यूलेटम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलॉइड। विदिता बेटे ध्यान से, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलॉइडी लेवल इन केस ऑफ एरम मैक्यूलेटम। एंडोस्पर्म के अगर हम फंक्शन की बात करें, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। किससे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। और दूसरा तो सभी को पता है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर एवरीवन? अच्छा, जितने बच्चों को ये क्लियर हो गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज बी क्विक। ओके, मानसी, विदिता, सुमित, सपना, संजना, प्रीति, खालू। आपने कितना पोलॉइडी लेवल बताया था एरम वाले का? एरम का हाई है बेटे, हाई नंबर ऑफ पोलॉइड, हाईएस्ट है इनफैक्ट, हाईएस्ट पोलॉइडी लेवल। रूप, आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया है। यस मैम। ओके, सो आई विल बी रिवाइजिंग क्विकली विद यू। जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो इसमें इट इंक्लूड्स एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, ओव्यूल एंड सीड फॉर्मेशन। तो हमने सिर्फ पहले एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है? फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गैमीट विद द सेंट्रल सेल एंड इट फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, इट शोज कॉन्टिन्यूस डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो इट इज द कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल and leads to formation of large number of nuclei, इसीलिए इसको बोल दिया free nuclear endosperm. And later on these nuclei they are followed by the cell wall formation to cellular endosperm. So in some plants endosperm lack this stage, free nuclear stage, and they directly show this cellular endosperm. So there are two different types of endosperm based on their division. It may be nuclear, it may be cellular. Nuclear में आपने देखा spore will remain the same, nuclei divide हो रहे हैं, न्यूक्लियाई बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड आ गए। ये एम्ब्रियो, इसके साथ ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, उसको चेंजेस इनटू एम्ब्रियो, इसकी फर्दर डिवीजन हो रही है, बाकी सब में सेल वॉल फॉर्मेशन हो गए।
तो एक तो डिवीजन ये है फ्री न्यूक्लियर, दूसरी टाइप थी सेल्यूलर, जिसमें देयर इज सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसमें ये oospore जो है चेंजेस इनटू एम्ब्रियो, सेम एम्ब्रियो में, और जो आसपास है वो जो सेल्स हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड, नॉट मल्टीन्यूक्लिएटेड, सेल जो फॉर्म हो गए, तो एंडोस्पर्म भी आ गया और एम्ब्रियो भी फॉर्म हो गई। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंड फ्री न्यूक्लियर. So in case of arum maculatum, it has the highest number of poloid level. Otherwise, endosperm is diploid in all the cases. और कई बार क्या होता है जिनमें एंडोस्पर्म जो है परसिस्ट करती है थ्रू आउट देयर लाइफ. अगर आपको याद हो एंडोस्पर्म मिल्क, क्या किसकी बात हो रही है ये? कोकोनट. यस, कोकोनट में इसका एडिबल पार्ट ही इसका एंडोस्पर्मिक मिल्क है. तो इन दिस केस it persists in the mature seed also, endosperm. Whereas the function of endosperm is to protect the embryo from mechanical injury and to provide nourishment to the developing embryo. Okay, Roop? यस Now, मैम. okay, now coming to मैम embryo. एक हेलोबियल एंडोस्पर्म भी तो होता है. हाँ बच्चे, वो टाइप्स ना एक्चुअली वो जो आपको नोट्स में लिखवाई हुई है वो डिफरेंट टाइप्स हैं. बहुत सारी दिखाए आपको लिखवाई हुई है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. ये जो आपके एनसीईआरटी के अभी हम सिर्फ रिवीजन में कर रहे हैं. इनफैक्ट अगर आप नोट्स में पढ़ोगे तो काफी डिटेल में करवाया हुआ है सब. ओके. यस मैम. अभी आई एम यूजिंग एनसीईआरटी फॉर रिवीजन. सो बाकी नोट से जो एक्स्ट्रा है और जो आपके लिए लगेगा वो साथ साथ पॉइंट जो आपने मिस किया हुआ है वो मैं आई विल ऐड ऑन. ओके. सो नाउ कमिंग टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन. एम्ब्रियो में क्या है? जाइगोट. Zygote, after the fertilization of egg cell, secretes a wall which is made up of cellulose. The zygote secrete a cellulosic wall. Cellulosic wall around itself. और इन केस ऑफ डाइकॉट, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है डाइकॉट और मोनोकॉट में, दोनों में. In case of dicot, after the formation of endosperm, zygote elongates and divide into upper cell and lower cell. The lower cell is towards the micropyle, which divides further in one direction, forming a row of cell called as anyone? Suspensor. Is this clear, everyone? We're talking about the formation of embryo in case of dicot. आप लोगों ने monocot में भी की हुई है. It is not given in NCERT monocot वाली, but आपने लिखी हुई है. अभी I am telling you about dicot only. In dicots, after the formation of endosperm, the zygote, ये zygote अपने बाहर एक layer form करता है which is cellulosic wall, and zygote elongates and divided into upper and lower cell. The lower cell, which is towards the micropyle end, divides into row of cell which is called as suspensor, and the upper cell, which is towards the antipode end, is called as embryo cell. Okay. और इसमें अगर आपको याद हो, the first cell in case of the suspensor, जो suspensor का है, ये जो first cell होता है, it enlarges in size and act as absorbing organ which is known as haustorium. Whereas the terminal cell, जो इसका सबसे बेसल सेल होता है, that enlarges and act as haustorium which is known as absorbing organ. Whereas the terminal cell, जो बिल्कुल टिप पे सेल है, जो बिल्कुल दूसरे के साथ है, लोअर सेल में जो बिल्कुल टिप पे है, it is called as hypophysis. Sorry, hypophysis. And this continues to divide and forms the radicle.
अब जो अपर सेल है, this upper cell enlarges and divide repeatedly. This upper cell divides repeatedly. पहले ही अपने आप को डिवाइड करेगा, 2 में, 2 से 4 में, फिर 8 सेल्स फॉर्म होती है, फिर 2 लेयर्स फॉर्म होंगी. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपर सेल. द अपर सेल और द एम्ब्रियो सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म, पहले वो फॉर्म करेंगे 8 cells that are arranged in 2 tiers, 2 tiers बोलते हैं, 2 tiers, which is the outer terminal and hypobasal. The hypobasal layer is near the suspensor. सस्पेंसर के पास होती है, बहुत सारे सेल्स होंगे सस्पेंसर में. The hypobasal is near the suspensor. The upper 2 layers, ये जो former 2 जो पहले वाले cells हैं, that is terminal cell, they'll form 2 cotyledons और अल्टीमेटली ये डिवाइड होने के बाद ये फॉर्म करेंगे ऐसे हार्ट शेप स्ट्रक्चर विद सस्पेंसर एंड लार्ज हॉस्टोरियम. These cells, these terminal cell, they form cotyledon and plumule in case of dicot, and in case of monocot it will be 1. In case of monocot it will be 1, in case of dicot it will be 2. और ये जो शेप आती है इसमें, पहले शेप होगी ग्लोबुलर. This is called as globular shaped embryo. Then it forms heart shaped embryo. और ultimately ये 2-seated आ जाएंगे. This diagram is already given in your NCERT. How many of you are clear with this topic? Please raise your hand. Okay. Yes, Adesh, Arsh, Gungun, Mansi, Preeti. I'm waiting, bete. Be quick. Adesh, Arsh, Gungun, Mansi, Preeti. Okay, Preeti, Adesh. Okay. Arsh, Gungun, Mansi. Okay. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अबाउट हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. बच्चे मेरी आवाज इको तो नहीं कर रही आप लोगों को? No, Is my ma'am. voice clear to everyone? Okay, okay. Yes, ma'am. कर रही है इको? और इज इट क्लियर? Clear है मैम. ओके, ठीक है, ठीक है. तो क्वेश्चन आता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के ऊपर, बहुत बड़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो मैंने अभी आपको बताया कि इन केस ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ दिस एम्ब्रियोनल, जैसे ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, embryo consists of this embryonal axis जो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट and 2 cotyledons. The portion above this embryonal axis is known as epicotyle. And the region below this embryonal axis is known as hypocotyle. So epicotyle and hypocotyle. Epicotyle will form, in case of heart-shaped embryo, will form plumule. Epicotyle will form plumule, whereas hypocotyle will form radicle.
Dicots, they have two cotyledon, monocot have single cotyledon. तो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के अगर करेक्टरिस्टिक फीचर पूछते हैं तो आपको वो डायग्राम बनाना है फ्रॉम एनसीईआरटी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दीज पार्ट्स epicotyle, hypocotyle, embryonal axis and cotyledons. In case of monocot, in case of monocotyledonous embryo, for example, grass family, a mature embryo has a single cotyledon, which has, again, this diagram is beautifully given in your NCRT. The single cotyledon is known as scutellum, is CUTE, double LUM. Single cotyledon is scutellum. And lower portion of this scutellum has embryonal axis, this portion, lower portion, and which has radicle. And this has meristematic tissue. Radicle के ऊपर होता है. This is radicle. Radicle has coleorhiza. ये meristematic tissue है. And plumule has coleoptile. Coleorhiza. And this plumule has coleoptile. Plumule will form the first shoot or first leaf, which is also known as leaf primordium. So this is a diagram for monocot leaf, और इसमें एक layer होती है which is also known as proteinaceous layer called as eleuron layer. ELEURONE, eleuron layer, which is rich in protein. कितने बच्चों को dicot और monocot embryo clear है? Please raise your hand. मैम एल्यूरॉन लेयर की प्लॉइडी क्या होती है? बच्चे डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड जब तक गेमीट्स नहीं होंगे ना तब तक नहीं होगा, क्योंकि ये तो पार्ट बना ही उससे एंडोस्पर्मिक टिश्यू, नॉट एंडोस्पर्मिक, बाय डिवीजन ऑफ दिस एम्ब्रियोनिक सेल. Embryonic cell. Okay. यस मैम. Okay, now coming to the next part, that is seed. Seed is what? It is the fertilized ovule. It is the final product of fertilization in case of angiosperm. And it is the product of fertilization. And it acts as a propagative unit in case of plants. जो ovules हैं, they change into seed. Ovules, when they are mature, they change into seed. And ovary develops into, yes, anyone? Ovary develops into fruit. Ovary wall is known as fruit wall. Integuments, समझ आ रहा है सभी को? हम ये टर्म्स यूज कर रहे हैं. इंटेगुमेंट के लिए क्या बनती है? इंटेगुमेंट्स अल्टीमेटली दे विल फॉर्म सीड कोट. आउटर जो इंटेगुमेंट है दैट विल फॉर्म टेस्टा. इनर इंटेगुमेंट विल फॉर्म टेगमन. एंड ओव्यूल आप लोगों को बता दिए चेंजेस इनटू सीड. ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन, क्लियर है बच्चे टर्म्स? ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन न्यू सेल्स के फॉर्म करेगा. न्यूसेलस बच्चे जनरली कंज्यूम हो जाता है डिवीजन में. ओके मैम. Next is during seed formation, endosperm is consumed by the developing embryo. Depending upon this, there are different types of seeds. They may be albuminous, and these albuminous seeds, they have some endosperm
that act as a storage tissue. They have some endosperm that act as a storage tissue in case of dicot. For example, castor, poppy plant. Albuminous की examples पूछी जाती हैं. In case of monocot, it is cereals, sugarcane. तो ये तो हो गया albuminous. Now coming to non-albuminous. Seeds, they are devoid of endosperm. Devoid मतलब absent. Example in case of dicot, gram, pea, bean. In case of monocot, it is orchid. Third type कौन सी आती है? It is sperm. Here in this seeds, nucellus is remain. There are some remains of nucellus. Okay, जो अभी आपने पूछा था रूप. There are some remains of nucellus tissue and it is called as perisperm. Okay. Yes, ma'am. So under favorable condition, the seeds they grow, but during dormant condition, the seed coat becomes hardened. Seed coat है during dormant state, during unfavorable condition, seed coat hardens. Harden मतलब बहुत thick हो जाती है, and the seeds become dry, and this is what is dormancy. On the arrival of favorable condition, when oxygen and moisture enters the seed, नीट में क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर किस जगह से एंटर करता है. The region is microphyll. That is a small region in the seed coat. और वहीं से ही sprouting शुरू होती है, initiate seed germination. From where does this oxygen and moisture enters in a dormant seed? The region is microphyll, MICROPHYLL, which initiates seed germination. Next part is fruits. After fertilization, ovary grows and matures into fruits. यहाँ पर भी आपने पढ़ा. So on the basis of the fruits, whether they are formed from this ovary or from other part, they're called as true fruit or false fruits. True fruits, they are formed from ovary, mature ripened ovary. Example, tomato, cucumber, coconut. False fruits, when the parts other than the ovary is involved in the formation of fruit. For example, thalamus, calyx, or any other part. Apart from the ovary, if they are forming fruit, then it is false fruit. Example, thalamus के लिए example क्या था? Apple, even strawberry. These are examples of false fruits. फिर इसके बाद एक important term थी, that is parthenocarpic. Parthenocarpic fruit. It is the process of development of fruit without fertilization. Ovary develops into fruit without fertilization. Example, oranges can be grown by this method. वैसे example is banana and grapes. पता है आप लोगों को? This and watermelon can be made seedless.
it is parthenocarpic occur naturally, but sometimes it can be induced by using hormones. यहाँ तक कितनों को क्लियर हो चुका है चैप्टर? प्लीज रेज योर हैंड. Okay, got it. Now coming to the advantages of having seed. कहते हैं क्या फायदा होता है सीड का? What are the different advantages of having seed? Seeds में आपने अभी पढ़ा था, they are the means of propagation. सबसे पहला आता है seeds can remain dormant. मुझे प्लीज राइट डाउन दिस आंसर कि ये क्वेश्चन नीट में सॉरी आपके सीबीएसई में आया हुआ है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग सीड? 3 मार्क क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन द आंसर. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग सीड? तो आई विल डिक्टेट. फर्स्ट पॉइंट, seeds can remain dormant for many years. Seeds can remain dormant for many years. The seeds can remain dormant for many years and germinate on return of favorable condition. Seeds can remain dormant for many years and germinate on return of favorable condition. Seeds can remain dormant for many years. They are the sources of fibers, and beverages. They are the source of source of fibers, oils, and beverages. Hard seed coat with sporopollenin protects the embryo from environment variations. Hard seed coat with sporopollenin protects the embryo from environment variations. Seeds have sufficient food reserve to initiate embryo development. Seeds have sufficient food reserve for food reserve to initiate embryo development.
Next point. Seeds are the product of sexual reproduction. Seeds are the product of sexual reproduction. So it promotes diversity. Seeds are the product of sexual reproduction, so it promotes diversity. If you're done, please write down the next heading, apomixis. Apomixis क्या होता है? It is a type of asexual reproduction. It is a type of reproduction, asexual reproduction, which does not involve meiosis and syngamy. Apomixis में लिखा it is a type of asexual reproduction which does not involve meiosis and syngamy. It may be formed from somatic cell directly. May be formed from somatic cell of the embryo directly. And forms embryo without fertilization. Embryo, it forms embryo without fertilization. For example, citrus, grasses. और इसी के अपोजिट टर्म आती है एम्फीमिक्सिस. It is a process, it is a normal process which involves both meiosis and fertilization. Normal process which involves meiosis and fertilization. Next last term है polyembryony. It is a state of occurrence of more than one embryo in a seed.
It is a state of occurrence of more than one embryo in a seed. It may be formed by the cleavage of zygote. It may be formed by the cleavage of zygote. It may be formed by the cleavage of zygote. Or the cells of synergid. It may be formed by the cleavage of zygote or the cells of synergid or by development of more than one embryo sac within the same ovule. Or by development of more than one embryo sac within the same ovule. Okay. लिख लिया बच्चों सभी ने? Now write down important questions. पॉलीएम्ब्रियोनी फिर से एक्सप्लेन कर दो. Polyembryony. बच्चा, it is a process. Poly means many. Occurrence of more than one embryo in a seed. मतलब एक ही, या तो क्या हुआ कि it is formed by the cleavage of zygote. Zygote ने दोनों अलग अलग, ये दो cells ही अलग अलग हो गए. Zygote. It may occur by the cleavage of zygote. और या फिर जो embryo sac के cells हैं, जो इसके cells थे embryo sac के, other than the egg cell, जैसे embryo sac में ये cells थे egg cell और synergids, इन्होंने फॉर्म किए. इन्होंने जो ये egg cells हैं, इन्होंने अपनी embryo formation दे दी. और by development of more than one embryo sac एक ही ovule में एक से ज्यादा embryo sac है within the same ovule. तो embryo ज्यादा हो गई, ठीक है, उन्हीं एक चाहिए थी, एक से ज्यादा हुई, then it is poly. Got it? Yes, ma'am. Okay. Please write down another question. और diagrams तो इस chapter में है ही है important. Pollens can be preserved in a chemical. Name the chemical. Pollens can be preserved in a chemical. Name the chemical. Can anyone tell? अगर preserve करना है, it can be preserved in a liquid nitrogen. -196 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकीली बताया जाएगा, बट इजी आंसर्स हैं. पोलन कैन बी प्रिजर्व्ड इन अ केमिकल. जिंदा रखने हैं तो. How many megaspores are formed by? How many megaspores are formed by meiosis?
of megaspore mother cell? How many megaspores are formed by meiosis of megaspore mother cell? What is the answer? The answer is One. फोर बेटे बनता है बनते 4 हैं, 3 रीजनरेट होते हैं. इसने पूछा फॉर्मेशन. हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड? Okay, ma'am. Name the most common type of embryo sac. ये जब आपने डायग्राम्स बताया ना अभी टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक में, तो इनफैक्ट आपकी किताब में भी बनी हुई है. द आंसर इज पॉलीगोनम. नेम द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक. ओके, अच्छा, I'll send few questions for practice. आप लोग वो ट्राई करोगे questions? I think +1 has class at 2:30, so I have to leave. नेक्स्ट क्लास 120 पे ही होगी. ओके, क्लियर एवरीवन? 120 या 125 पे. कई बच्चे मैसेज करते हैं कि दे हैव देयर एग्जाम और स्कूल, तब लेट करते हैं. अदरवाइज 120 इज द टाइम. वी कैन शिफ्ट टू 120 और 125. Clear? I am sending few questions for practice. If you have any query, just let me know. Okay, everyone? Yes, ma'am. Okay. Take care, everyone. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay, बच्चे, take care.